हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आज हम 12वीं का एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसको हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे क्या होता है ये। तो एक शब्द लिखा है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव का अर्थ हुआ कि एक ऐसा मतलब एक माइनस आवेश एक प्लस आवेश अल्प दूरी पर रह रहे हूं, उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एक वैद्युत द्विध्रुव इसके मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O, तो मध्य बिंदु का अर्थ हुआ कि ये दूरी L हुई और ये वाली दूरी भी L हुई। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। O से P तक की दूरी कितनी है? R, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, इसका अर्थ यही है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस P की दोनों आवेश दूरियां ज्ञात करते हैं। देखिए, अगर यहां से यहां तक की दूरी L है, यहां से यहां तक R है, तो माइनस Q से P तक की दूरी कितनी होगी? R प्लस L। बात समझ में आई? इसी प्रकार से प्लस Q से P तक की दूरी, यहाँ इतनी दूरी L है, यहां से यहां तक पूरा का पूरा R है, R में से L को निकाल दें, R माइनस L। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। फिर से समझते हैं कि है क्या। हमने कहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी दोनों आवेशों से दूरियां R प्लस L एवं R माइनस L है। ये इसकी हमने रचना लिख दी है। अगर आपको लिखना है तो वही लिख भी सकते हैं। क्या लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है ना, जिसकी दोनों आवेशों से दूरियां क्रमशः R प्लस L व R माइनस L है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश कारण P पर क्या होगा तीव्रता? तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं E1 मान लेता हूँ। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश को हम माइनस क्यू ले रहे हैं तो माइनस क्यू अपान में माइनस क्यू से हमें P पर तीव्रता ज्ञात करें। P तक की दूरी है R प्लस L, अपान में R प्लस L स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगा देंगे। समीकरण 1। ये तो माइनस क्यू आवेश का हुआ। ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण कितना होगा? तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर प्लस क्यू आवेश का इसका नाम E2 रख देते हैं। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान में प्लस क्यू से P की दूरी है R माइनस L, अपान में हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण 2। माइनस क्यू भी P पर तीव्रता लगा रहा है, प्लस क्यू भी इसी पर P पर है। P पर अगर कुल पर तीव्रता की बात करें, दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात अगली लाइन में लिख देंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लिख सकते हैं? E बराबर E1 प्लस E2। हमने E1 और E2 दोनों देख रहे हैं, P पर ही जा रहे हैं, तीव्रता लगा रहे हैं, दोनों को जोड़ देना अर्थात P पर कुल तीव्रता ज्ञात करना। तो हमने लिख दिया E बराबर E1 प्लस E2। E का मान जो है E रखेंगे, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, प्लस E2 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। दोनों में अगर आप देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालेंगे, निकाल लिया गया। माइनस क्यू प्लस क्यू, तो क्यू तो दोनों में है, मैं क्यू को भी बाहर कर दूं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर बचा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये E बराबर आया। ठीक, अब अंदर जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया इसको हम गणितीय विधि से पहले हल करने का मतलब है इसका गुणा -1 से, इसका गुणा +1 से, हर का गुणा हर से कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा सरल हो जाएगा। अब हम सरल करना प्रारंभ करते हैं। तो इसके बाद अगर हम लिखें तो E बराबर लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख दें, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस इसका गुणा 1 से R प्लस L का होल स्क्वायर, होल अपॉन R स्क्वायर। देखिए R प्लस L R माइनस L, A प्लस बी A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर R प्लस L R माइनस L बराबर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। होल स्क्वायर पहले से है, होल स्क्वायर लगा देंगे, ये रहा E का मान। ठीक, अगली लाइन में E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे बाहर ऐसे घूर जैसा पड़ा रहेगा क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है।
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही लिख दिया गया। माइनस बाहर है, ऐसे ही लिख दिया गया। अंदर मैं a माइनस बी का स्क्वायर तोड़ूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह r है, b की जगह यल है, r माइनस यल लिखेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब प्लस यल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2r यल प्लस अगला वाला तोड़ेंगे r प्लस यल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r यल होल अपॉन जो लिखा गया है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए, माइनस जब अंदर जाता है ना तो माइनस का प्रभाव अलग पड़ता है। माइनस जो होता है वो चिन्हों को बदल देता है, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। अब प्लस अंदर जाता है किसी पर अपना कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगली लाइन में मैं माइनस प्लस को अंदर भेजता हूं, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस अंदर गया तो माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2r यल प्लस आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r यल होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रहा ई का मान। अगली लाइन में ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर चल ही रहा है, ऐसे माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कटा, माइनस यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2r यल 2r यल प्लस 2r यल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, 2 और 2 4 तो लिख देते हैं अगली लाइन में ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा 4r यल और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब क्यू को भी मैं अंदर गुणा कर दूं, ई बराबर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का गुणा इससे हो गया, बन गया 4qr यल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा, परिवर्तन ये करूंगा, ये जो 4qr यल आप देख रहे हैं इसको मैं 2q इंटू यल कर दूं, ऐसे लिखूं, यल इसको 2 गुणे 2 लिख सकता हूं, 1 2 मैं लगा दूं यल के साथ, 1 2 लगा दूं आर के साथ, तो ये हो जाएगा 2r इंटू 2l इंटू क्यू, 2 दूनी 4 आर यल क्यू, वही बचा। जस्ट अगली लाइन में हम इसका थोड़ा सा रूपांतरण करेंगे, तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2r अलग कर दिया गया, इंटू में क्यू तो है ही, इंटू और जो 2 बचा है उसको यल के साथ, तो 2l अपॉन में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया। आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र में पढ़ा होगा कि P बराबर होता है Q इंटू 2l, इसीलिए हमने यहाँ पर इतना कार्यक्रम छेड़ा हुआ है। तो अगली लाइन में इसको ये ना लिखकर मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान लिख दूंगा, Q इंटू 2l की जगह ये ना लिखकर P लिखूंगा। तो जस्ट अगली लाइन इसकी क्या बनी, अगले लाइन में आप लिख सकते हैं E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P लिख दूं, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने यहां पर पढ़ा कि ये एकदम अल्प दूरी है 2l, अर्थात इतनी कम दूरी कि जो आप मतलब देख के भी ना बता पाए कि ये दूरी भी है कि है ही नहीं बीच में कुछ, अर्थात बहुत ही शून्य मात्रा में है। ठीक, और उसका भी आधा यल है, अर्थात कहें तो एक उससे भी छोटा। ठीक, और यहाँ पर r जो है वो दूर रखा गया है, तो फिजिक्स में ऐसे छोटे मोटे मानों को नगण्य के रूप में रखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि r इज ग्रेटर देन यल, r का मान यल से बहुत बड़ा है, इसलिए यल टेंड्स टू 0, अर्थात हमने कहा कि अगर बहुत बड़ा है तो ऐसे छोटे मोटे मानों को हम 0 के बराबर रख देते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक, लगभग 0 है। अब यहाँ पर अगली लाइन वही बनी, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर को तो 0 लिखे ही नहीं, तो उसके बाद क्या बचा है, होल स्क्वायर बचा है। अब देखिएगा अगली लाइन इसका क्या होगा, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 2r इंटू P और अपॉन में क्या बचेगा, r क्यूब बचा, सॉरी r की पावर 4 अभी कटा नहीं है, पावर 4 पूरा बचेगा, 2 दूनी 4। अगली लाइन में एक r से इसका एक घात कम हो जाएगा, दूसरे पेन से काट दें, एक पावर से एक पावर इसका कम हुआ है, तो क्या बचेगा, बचेगा ई बराबर अलग कलर से लिखते हैं,
आपको समझ में आया। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपान में आर क्यूब। यही फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, जब ये बिंदु P इसके अक्ष में हो, अर्थात अक्षीय स्थिति में हो। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। इसको मैं पूरा का पूरा फिर से आपको 2 मिनट में बताता हूं। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, जिसकी दोनों आवेशों से दूरियां r प्लस यल व r माइनस यल है। हमने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला वाला समीकरण से ज्ञात किया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरा समीकरण ज्ञात हुआ। दोनों समीकरण P पर ही हैं, अर्थात दोनों को हमने जोड़ दिया। E बराबर E1 प्लस E2, जो कि हमने E1 E2 का मान रखा। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में होने के कारण कॉमन हुआ। अंदर -1 अपान r प्लस यल का होल स्क्वायर बचा है, प्लस 1 अपान r माइनस यल का होल स्क्वायर बचा है। हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते 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 यहाँ पर क्या कौन सी प्रक्रिया प्राप्त हुई, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4qr अपान में r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने इसको थोड़ा सा और बनाया, बनाने का रूप 4 को हमने 2 गुणे 2 करा, तो 2r हो गया और 2l हो गया, बीच में q था, q इंटू 2l को हमने p लिख दिया। तो 2r जैसा था वैसा ही, r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसा था वैसा ही, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो भी वैसा ही, केवल हमने q इंटू 2l को p लिखा है। r का मान यल से बहुत बड़ा है, इसलिए उसकी तुलना में हम यल को किसके बराबर रखा गया, 0 के। तो 0 जब इसको रख दिया गया, केवल r स्क्वायर बचा, r स्क्वायर का होल स्क्वायर अर्थात r की पावर 4, एक पावर से एक पावर कम हुआ, तो ऊपर बचा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, अपान में क्या बचा r क्यूब। यही इसका डेरिवेशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।